Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 6 यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की लास्ट एक्सरसाइज बताई थी। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए जानते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कंसेप्ट। तो पहले हमने दिया है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, फॉर एनी नेचुरल नंबर m एंड n, कोई दो नेचुरल नंबर m और n के लिए m इक्वल टू n इंटू n इंटू n इक्वल टू n क्यूब, देन m इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ n। तब m को हम n का क्यूब कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं 1 का क्यूब जैसे फाइंड करना है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, और 2 का क्यूब फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो 8 को 2 का क्यूब कहते हैं, यहाँ 1 भी 1 का क्यूब है। इसके बाद देखेंगे फॉर सो मेनी नंबर वी हैव रिटन हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के हमने क्यूब यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, ऐसे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। और इसी तरीके से आगे और भी नंबर हैं। हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कम से कम 20 तक के क्यूब्स हमें याद कर लेने चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको हमने दिया है हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से। बताया जाता है इंडियन 2 मैथमेटिशियन थे, एक का नाम श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जाने जाते थे और दूसरे थे प्रोफेसर G.H. हार्डी। एक बार प्रोफेसर G.H. हार्डी उनसे वेट करने यानी उनसे मिलने आए, तो उन्होंने वो जिस टैक्सी से आए थे उस टैक्सी का एक नंबर था 1729। तो उन्होंने जब उनसे डिस्कस किया, बातचीत की, तो G.H. हार्डी ने इस नंबर को एक डल नंबर बताया यानी बेकार नंबर बताया। उस टैक्सी का जो नंबर था 1729, उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही एक नंबर बेकार नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने ये बताया कि ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इसको ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 डिफरेंट क्यूब के सम के फॉर्म में, 2 डिफरेंट सम के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1729 को हम 12 का क्यूब और 1 का क्यूब का सम करें तब भी उतना ही आता है, और 10 का क्यूब प्लस और 9 का क्यूब करते हैं तब भी उतना ही आता है। इस तरीके से हम इस नंबर अकेले इस नंबर को, जो ये नंबर है 1729 को, हम 2 नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेसर G.H. हार्डी, जिस टैक्सी से वो आए, इस नंबर को हार्डी और रामानुजन के बीच में जो डिस्कस हुआ, इसलिए इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये नंबर और भी इस तरह के बहुत से नंबर हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर दिए हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस लिखा हुआ है ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 क्यूब्स हु इन 2 डिफरेंट वेज इज कॉल्ड द हार्डी रामानुजन नंबर। एक नंबर जो जिसे हम 2 सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट वे, और 2 अलग अलग ढंग से, इज कॉल्ड द हार्डी रामानुजन नंबर। ऐसे नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। और जो नंबर उन्होंने बताया था वो नंबर है 1729, जो टैक्सी नंबर था उन्होंने एक्सप्रेस करके बताया। 1729 को हम लिख सकते हैं 1728, और 1 + 1 1728 हमारा जो होता है वो 1728, वो 12 का क्यूब होता है, और ये 1 का क्यूब है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 1000 + 729, 1000 10 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है। यानी अकेले एक नंबर को 1729 को 2 डिफरेंट क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दीस नंबर्स नोन एज द हार्डी रामानुजन नंबर्स। ऐसे ही देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, सच नंबर्स। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से कुछ हमने 2 नंबर और दिए हैं। 4104 भी एक ऐसे नंबर है जैसे 2 का क्यूब प्लस 16 के क्यूब के फॉर्म में, या 9 का क्यूब प्लस 15 के क्यूब के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे 13832 यानी 13832 को भी 8 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, या 2 का क्यूब और 24 के क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। After that, your exercise 7.1, whose first question is that which of the following numbers are not perfect cube? इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी हमें ये बताना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा फर्स्ट पार्ट में 216 का अगर हम ये पता करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो पहले हमें दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टर करने होंगे। और प्राइम फैक्टर हमने
पिछले चैप्टर नंबर 6 में जब स्क्वायर रूट फाइंड किए थे वहां पर हमने सीख लिए, फिर भी हम यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 216 का हमारे प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में इवन डिजिट है। तो 2 × 2 1 से डिवाइड नहीं होगा, डिवीजन ब्रेक का 0, 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब 108 हो गया, 2 से डिवाइड करें 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14। इसके बाद ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। So these are the prime factors of 216 expressed it 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। हम जैसे उसमें स्क्वायर में 2 के ग्रुप बनाते थे तो 2 का पेयर बनाते थे, इस तरह इसमें हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्यूब है इसलिए 3 का क्यूब ग्रुप बनाएंगे, तो 3 का एक क्यूब 2 का पूरा बन गया और 3 दूसरे 3 का भी पूरा क्यूब बन गया, पूरा ग्रुप बन गया 3 का। तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसके ग्रुप पूरे बनाए हैं तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब है, जिसके ग्रुप नहीं बनना है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिख दिया यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 128 है, 128 के भी फैक्टर किए हमने, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर किए हैं। तो हमें मिलते हैं यहाँ पर, देखिए 2 7 टाइम मिलता है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। अगर आप 3 3 ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप पूरा बन गया, दूसरा बनेगा, लेकिन उसके बाद में 3 और रह जाता है, सॉरी एक 2 और रह जाता है, 2 और रह जाता है। इसका मतलब नो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसके एक ग्रुप बनने के बाद एक एक्स्ट्रा बच जाता है। इस तरीके से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे ही हमने आपके आगे थर्ड और फोर्थ भी आप ऐसे कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सिंपल एक 100 दिया 1000 दिया हुआ है, दूसरे में 100 दिया हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, पार्ट है, इसमें दिया 46,656। इसको भी हमने प्राइम फैक्टर किए हैं। तो 2 से प्राइम फैक्टर किया, पहले 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 8 या 16। फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर कट करते हैं 2 से 11 को, 2 5 या 10, 1 बचेगा तो हो जाएगा 16, 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 2 या 4। फिर 2 से कट करते हैं तो 2 2 या 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 3 कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 एक बचा तो 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10 और फिर ये 2 से 10 और एक बचा तो कितना हो गया 2 8 जा 16। इसके बाद 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 3 से, अब ये 9 आ गया, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, कितना बचा 1 तो 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं और इसको लिखने पर आप देखते हैं 2 6 टाइम आया और 3 भी 6 टाइम आया। इस तरह हमने एक्सप्रेस किया इस प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो देखते हैं 2 2 के ग्रुप बनाते हैं, 2 का अगर ग्रुप बनाते 3 का तो ये ग्रुप बन जाता है, फिर दूसरे 2 का बनाते ये भी ग्रुप पूरा बनता है, फिर 3 से 3 का ग्रुप बनाते ये भी बनता है और इनसे इसके 3 का बनाते तो भी, यानी यहाँ पर पूरे 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं। सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। After that, your second question is that find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जिसका इसमें मल्टीपल करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी इसमें किससे मल्टीपल करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा नंबर पहले दिया हुआ 243, तो इसके लिए भी हमें वही प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें जैसे क्यूब का पता करने के लिए परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो क्या करते हैं 3 3 के ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ भी हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं और जो नंबर कम पड़ रहा होता है ग्रुप में, ग्रुप बनने के लिए उससे हम मल्टीपल कर देते हैं। देखिए हमारा 3 2 4 3 से को हमने पहले प्राइम फैक्टराइज किया, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से करा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरह 243 के फैक्टर होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब हमने ग्रुप बनाया है तो 3 का एक ग्रुप बनेगा और बाकी ये 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसमें एक 3 की कमी है। इसका मतलब हमारे पास एक 3 और इसमें मल्टीपल होना चाहिए।
सो बी शुड मल्टीप्लाइड बाई 3, जो एक्स्ट्रा 3 की जरूरत हो गया। इसके बाद सेकंड वाले में ऐसे ही हमें 256 को फैक्टराइज किया, तो 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 256 को हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 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 2, और यहाँ पर भी हम 3 3 के ग्रुप बनाते हैं 3 प्राइम फैक्टर्स के। तो पहले ग्रुप में 2 चला गया, दूसरे ग्रुप में 3 2 चले गए, बाकी में 2 2 और बचते हैं, 2 और बच जाते हैं इसके प्राइम्स। तो अब इसमें एक पेयर एक 2 की और कमी है, इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो बी शुड मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही अदर पार्ट्स भी इसी के हम इस तरह प्राइम फैक्टर करेंगे, और जिनके ग्रुप में जिसने नंबर की कमी होगी उसने से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसमें किससे डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये नंबर जैसे 81 है, 81 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी पहले प्राइम फैक्टर किए इसके 3 के हमने, 3 2 जा 6, 1 बचा 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 81 के प्राइम फैक्टर लिख दिए गए। फिर ये अब आप देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर के जो ग्रुप बनाते हैं 3 का, तो ये ग्रुप बन जाता है, और एक्स्ट्रा जो इसमें हम डिवाइड में इसमें क्या देखते हैं, ये एक्स्ट्रा बचा है, जो पेयर बनने के बाद ग्रुप बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम डिवाइड कर उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 3, एक्स्ट्रा था 3 डिवाइड हो गया। ऐसे 128 के हमने यहाँ पर फैक्टर किए, 128 के फैक्टर करते हैं तो आपका वही प्रोसेस है, फैक्टर करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आता है। जब ग्रुप बनाते हैं 3 3 के तो 2 ग्रुप बन जाते हैं, तीसरा एक इसके लास्ट में एक 2 बच जाता है, तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2, हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, वेरी इजी है, आप अपने आप कर सकते हैं। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537. After that, your last question of this exercise, in which saying that Parikshit makes a keyword of plasticine of side 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such keywords will we need to form a cube? यानी कोई परिचित है जो एक प्लास्टिक साइड से एक क्यूबॉर्ड बनाता है, जिसकी साइड आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और पूछा गया है हमें इस तरह के कितने क्यूबॉर्ड की जरूरत होगी ताकि ये क्यूब बन सके। इसके लिए हमने पहले वॉल्यूम फाइंड किया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉर्ड होता है L × B × H, तो L हमारी मान लीजिए 5 है, B 2 है और H 5 है, तो 5 × 2 × 5 हो गया। अब ये नंबर को क्यूब तभी हो सकता है जब ये परफेक्ट क्यूब हो, और परफेक्ट क्यूब बनने के लिए एक तो 5 की कमी हुई है अभी आपके पास, और 2 के 2 पेयर 2 के चाहिए। तो इस तरीके से हमें कितना चाहिए, नंबर ऑफ कीवर्ड नीडेड टू मेक द क्यूब, यानी क्यूब बनाने के लिए जो कीवर्ड चाहिए वो कितने कीवर्ड चाहिए। एक तो 5 का पेयर का हमें 5 चाहिए, और 2 के 2 पेयर का हमें 2 × 2। इस तरीके से हमारे इसको मल्टीपल करते हैं तो 20 आता है। इट मीन्स वी हैव टू नीड 20 कीवर्ड टू मेक इट ए क्यूब, यानी इस तरह के हमें 20 कीवर्ड की जरूरत है ताकि ये क्यूब बन जाए। विद इट और एक्सरसाइज फिनिश। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो नियत रूप से पहुंचते रहें।